मैं मानव बरतवाल सहयोगी संतोष के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। जनता सरकार चुनती है, सरकार जनता के वादों को पूरा करती है और वो वादे किस कदर अभियंताओं की तकनीकी या उनकी ज्ञानता के कारण धरातल पर धराशायी होती है, उसका नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ अगस्तमुनि मुख्य मार्ग पे और यहाँ से एक मोटर मार्ग जाता है ट्यार्क गांव के लिए। आइए दिखाते हैं उस ट्यार्क गांव में जो यहाँ पर के एंट्री है सड़क की, किस कदर के यहाँ पर बैंड दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये वो स्थान है कि यहाँ पर सड़क पार करते ही कई वाहन यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। ये तकनीकी का कमाल है जो PWD रुद्रप्रयाग के नायाब इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। इतने ये 16-17 की बनी हुई सड़क है और आगे सड़क की हालत कितनी खस्ता हाल है ये आपको मैं दिखाऊंगा। आज आइए बात करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से या यहाँ के लोकल लोगों से कि आखिर ये उदासीनता क्यों रही। क्या नाम है आपका? मैं राणा जी, मैं सर्वप्रथम नवक्रांति समाचार को प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और आप आए हमारे इस बोर्ड पे। ये सोरगढ़ बावई ट्यार्क मोटर मार्ग का जो 2016-17 में जो इसकी कटिंग हुई थी, उसके बाद इसकी खस्ता हाल जो हो रखे हैं, शासन प्रशासन में हम कई दफ़े गए हैं मगर अभी तक इस पर किसी ने सुनी नहीं है। क्योंकि जबकि ये पूरे तलनागपुर क्षेत्र की सड़क है, इस पर तो कई ग्राम सभाएँ जुड़ी हैं, कई लोगों का मतलब ये हमारा जो सड़क है इस पर कई लोगों का आना जाना हमारा बना था, पर आज लोग इस पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं जो स्पॉट इन्होंने इस समय काटा है, इस पुल पे भी लगभग 2-3 साल इस पुल का भी हो गया है। इसको भी हमने बोला था इनको कि इसका जल्दी कर दे निर्माण, तो इस पुल पे भी अभी अब जाके कार्य हो रहा है। जब इस पर आवाज़ उठाई तो इसका यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्पॉट इन्होंने ये काटा है तो कई दफ़े इस पर छोटी गाड़ियाँ पलटी हैं, कई मतलब वो तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन सुध ले और इस सड़क का निर्माण तुरंत बढ़िया ढंग से करे। इस पर डामरीकरण हमने उसको बोला भी था, तो वो बोले कि यार हमारे गाड़ी आने के लिए इस पर व्यवस्था है नहीं। हमने बोला दिया था ऊपर से जो सड़क हमारी कटी है बावई तिलवाड़ा बावई मोटर मार्ग से और सोरगढ़ वाली पे जो जुड़ी है उस पर भी हमने बहुत प्रयास करा, उसको हमने जोड़ा था क्योंकि तलनागपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में, तो उसके लिए हमने इस पर बहुत बड़ा प्रयास करा। और हमारे प्रयास अथक प्रयास जो भी रहा वो सफल नहीं रहा क्योंकि इस पर हमें बहुत नुकसान है। क्या लग रहा है आपको किस स्तर पर ये ढिलाई हो रही है? ये तो शासन प्रशासन ही, मैं तो यही बोलूँगा कि अब हम ठेकेदार को तो बोल नहीं सकते हैं, ठेकेदार को भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी तो शासन प्रशासन द्वारा ही दी जाएगी। हमारा पब्लिक तो बोलती रहेगी क्योंकि पब्लिक तो कई दफ़े हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, यहाँ पे कई दफ़े DM साहब को विज्ञापन दे दिया है मगर उनका भी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, ठेकेदार की हिलाहवाली से नहीं कह सकते, लेकिन शासन की उदासीनता या जिन जनप्रतिनिधियों को हम वोट देते हैं उनकी अनदेखी के कारण इस सड़क की ये हालत है। वास्तव में अगर ये सड़क पक्की हो जाती है, निर्माण इसका पक्का निर्माण होगा तो तलनागपुर के कम से कम 145 गाँव का इसको सीधा लाभ होता है। कम से कम अगस्तमुनि पहुँचने के लिए 12 से 14 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। स्थानीय नागरिक खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं क्या हालत क्या स्थिति है इस रोड की। सर, रोड की चीज़ तो बहुत बेकार है और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने ये सुध दी कि यहाँ थोड़ा। और ये इस पर तो हमारा एक्चुअली में गांव में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, शादी वगैरह है, उनमें कोई बड़ी बसें हैं, कुछ बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो कैसे जाएंगी, ये हालत बिल्कुल डैमेज हो रही है हमारी रोड, तो इसको ज़रा सुध में लिया जाए। यानी कि जिस चीज़ के लिए ये सड़क बनाई गई है उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा, ये कहना है आपका। जी।